हेलो, हाय, नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं विष्णु सौदार आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आज आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख झीलें। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने आपके लिए जलवायु, मौसम, भौतिक स्वरूप, राजस्थान का परिचय कवर किया था। आज करेंगे झीलों को कवर। इसके बाद राजस्थान का नदियों का प्रवाह कवर किया जाएगा। तो देखिए, ये क्लासेज आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर देखिए आते हैं कि वो शुरुआत करते हैं सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की। तो सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पर हैं? पश्चिम उत्तरी प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला की बात करें तो डीडवाना कुचामन मोस्ट इम्पोर्टेंट नवीनतम आधार पर क्यों नवीनतम जिला बना है। खारे पानी की झीलें पाए जाने का कारण 33 महासागर के अवशेष। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों की बात करें तो दक्षिणी भाग में पाई जाती है राजस्थान के। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला जिला उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कौन फाड़े? कुत्ता फाड़े। सावर झील जयपुर, अजमेर, नागौर इनकी सीमा पर आता है। डीडवाना, डीडवाना कुचामन, काबो, जैसलमेर, कचोर सीकर में, पंचपदरा बालोतरा, लूड़कड़सर बीकानेर, कुचामन डीडवाना कुचामन में, ताल छापर चूरू में, फलौदी फलौदी में, डेगाना नागौर में, रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर कर्नल जेस टॉड ने अपनी पुस्तक में इस झील का उल्लेख किया है। बाप फलौदी, सावर झील जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने विजोलिया शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। चौहान ने करवाया था, ध्यान रखना। राजस्थान सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है सावर झील। इस झील का तल अरावली की चट्टानों का बना हुआ है। इस झील की तल की बात करें तो ये प्री अरावली चट्टानों के समूह से बना है। ध्यान रखने लायक आपको यहाँ पर। यह झील महान जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। रेखा पर स्थित है, ध्यान रखना। महान जल विभाजक का काम भी करती है। यह राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। 23 मार्च 1990 के बाद से 1963 में अंग्रेजों ने इसे लीज पर लिया। राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम यहाँ पर स्थित है। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील 8.7% नमक सावर झील से किया जाता है। नमक उत्पादन के लिए 1964 में हिंदुस्तान साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई। सहायक कंपनी सावर साल्ट लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई। अब बात कर ले सावर झील में गिरने वाली नदियों की। मेड़ा या मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियों का जल सावर झील में आता है। सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी की बात करें तो मेड़ा या मेंथा है। नमक उत्पादन की पद्धति क्यार और रेस्ता सावर झील पर। इसमें जो शैवाल पाए जाते हैं वो स्पाई रूलिना शैवाल। नालीसर मस्जिद यहाँ पर स्थित है। फुलेरा जंक्शन है। प्रभाई पक्षी की बात करें तो करंजा राजहंस, दिव्यानी माता, तीर्थों की नानी शाकंभरी माता का मंदिर, अकबर व हरकाबाई की शरण स्थली या विवाह स्थली भी है। यहाँ पर अकबर और हरकाबाई का विवाह भी हुआ था 1562 ईस्वी। डीडवाना कुचामन, डीडवाना झील कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन जिले में। उपनाम खालदा। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं होता है। ऐसी झील जिसका नमक खाने योग्य नहीं है तो डीडवाना झील। इसके नमक का उपयोग चमड़ा, कपड़ा, रंगाई, छपाई उद्योग में किया जाता है।
यह राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के 3 कारखाने यहाँ पर स्थित हैं। पंचभद्रा झील बालोतरा में रखना नवीनतम जिला बना है। पंचभद्रा कहाँ पर आ गई है? बालोतरा, पहले बाड़मेर में थी। निर्माण काल 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा किया गया। इसका उत्तम किस्म का नमक पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तम किस्म का नमक है। नमक उत्पादन की पद्धति को कोलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोसिया। नमक उत्पादन करने वाली जाति खारवाल जाति, जो कि मुरली जाति के द्वारा झाड़ी की द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन करती है। स्टेट साल्ट वर्क्स की स्थापना की गई। नदी बेसिन लूणी नदी, HPCL रिफाइनरी कार्य चर्चा में है। यहाँ के नमक 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचभद्रा झील के नमक में कितना सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? तो 58%। मीठे पानी झील सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान उदयपुर झीलों को नगरी कहलाता है। जैसमंद झील सलूम्बर, डेवर झील उपनाम। निर्माण जयसिंह प्रथम के द्वारा 1685 से 91 में किया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील जैसमंद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इस झील पर 7 टापू हैं, जिस पर मीरा व भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर श्यामप्रा हाट नहर यहाँ से निकाली गई हैं। छोटा टापू और बड़ा टापू, बाबा का भागड़ा और प्यारी, दो यहाँ पर टापू हैं। 7 में से सबसे छोटा टापू बाबा का भागड़ा और बड़ा टापू प्यारी। लसाड़िया का पठार, बाबा का मगरा आइसलैंड रिसोर्ट होटल यहाँ पर स्थित है, जैसलमेर झील के किनारे पर ही। पिछोला झील उदयपुर में सबसे प्राचीन कृत्रिम झील उदयपुर की। इस झील का निर्माण राणा लाका के काल में पिंचू नामक बंजारी ने करवाया था। इसकी नदी की बात करें तो सीसरमा और भजड़ा नदियों का जल इस झील में आता है। यहाँ जग मंदिर और जगनिवास महल स्थित हैं। राजस्थानी सौर ऊर्जा चालित नाव इस झील में चलाई गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस झील के निकट बेजारी नामक स्थान पर गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से कि नटनी गलकी का चबूतरा कहाँ स्थित है? पिछोला झील के किनारे। और यह एक क्वेश्चन ऐसे ही बना था कि पिछोला झील के किनारे किसका चबूतरा स्थित है? तो गलकी नटनी का। स्वरूप सागर झील उदयपुर, निर्माण स्वरूप सिंह के द्वारा। यह पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ने का कार्य करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान दे लेना है आपको। पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी झील करती है? स्वरूप सागर झील। फतेह सागर झील उदयपुर में उपनाम देवली तालाब, कनौट बांध। इसका निर्माण भी जयसिंह के द्वारा 1688 में करवाया गया। पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने 1888 में करवाया। आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा। फतेह सागर झील की बात करें, प्रताप स्मारक नेहरू उद्यान सौर व्यवसायशाला, जिसका निर्माण अरविंद भट्टरागर के द्वारा 1975-76 में करवाया गया। सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सहेलियों की बाड़ी, इसका निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया। इसी के पास में स्थित हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी आपके लिए करवाई जा रही है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे हमारे चैनल पर। उदय सागर झील उदयपुर में निर्माण 1559 उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। इस झील के बाद आयरन नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और उदय सागर आयरन कहलाती है उदय सागर, तो उसके उदय सागर के बाद बेड़च कहते हैं। और गोगंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। गोवर्धन सागर झील उदयपुर में। राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद, उपनाम राजसमुद्र, नौचौकी की पाल यहाँ पर स्थित है। 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है यहाँ पर राजसमंद प्रस्ती। राजसिंह प्रथम के काल में 1662 से 76 तक इसका निर्माण हुआ। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की दूसरी पवित्र झील भी है। आकारात कार्यों के तहत इसका निर्माण किया गया। इस झील के उत्तरी भाग में नौचौकी पाल स्थित है। नंसमंद झील ये भी राजसमंद में स्थित है, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नंसमंद झील को। अनासागर झील अजमेर, निर्माण 1137 ईस्वी अडुराज आना जी के द्वारा। नदी की बात करें तो बांडी नदी का जल इसमें आता है। इस झील के निकट से लूणी नदी का उद्गम होता है। दर्शनीय स्थल दौलत बाग, सुभाष उद्यान वर्तमान नाम।
स्वाद उद्यान किसे कहते हैं? दौलतबाग को ही कहते हैं, जो कि वर्तमान नाम है दौलतबाग का। इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। चश्माए नूर, जहांगीर ने इसका निर्माण भी करवाया। बारादरी का निर्माण भी यहाँ पर शाहजहाँ ने करवाया। और सागर झील अजमेर में, नया नाम भरत सागर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अभी दिया गया है। निर्माण 1891-92 में इंजीनियर फौज की देखरेख में किया गया। अब फौजसागर झील को 2025 में इसकी घोषणा हुई थी। अब इसको नया नाम दे दिया गया है, भरत सागर झील के नाम से इसको जाना जाएगा। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि भरत सागर झील कहाँ पर है? फौजसागर नदी करके अजमेर, ध्यान देना। और या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फौजसागर झील का नाम क्या बदल कर दिया गया है? तो भरत सागर कर दिया गया है। आकार रात के तहत निर्मित राजस्थान की दूसरी झील। नदी की बात करें तो यहाँ पर बांडी नदी का जल आता है। पुष्कर झील अजमेर में, आकृति अर्धचंद्राकार झील। उपनाम बामन घाट, तीर्थों का मामा कंकड़ तीर्थ और हिंदुओं का 5वां तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसे रंगीला मेला भी कहा जाता है। NH 58 पर यह स्थित है। कनाडा के सहयोग से इस झील को साफ किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पुष्कर झील को किसके सहयोग से साफ किया गया था? तो ये क्या था? कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील। ब्रह्मा जी, सावित्री माता, रंगनाथ जी और ब्रह्म मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। बामन घाट पवित्र घाट, नौ घाट, जनाना घाट, प्रवर्तित नाम की बात करें तो गांधी घाट इसी के किनारे पर स्थित है। विल्सन झील अजमेर में। जोधपुर की झीलों की बात करें, बालसमंद जोधपुर की सबसे प्राचीन झील। निर्माण 1159 बालक राव के द्वारा करवाया गया। कायलाना, ये भी जोधपुर में है। उपनाम की बात करें तो प्रताप सागर झील। इस झील का आधुनिकीकरण 1872 में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। इस झील में जल की पूर्ति IGNP राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा की जाती है। इस झील के निकट माछिया सफारी पार्क स्थित है। गुलाब सागर झील, इसके निकट महिला बाग का जलारा स्थित है। उम्मेद सागर झील, तख्त सागर झील उदयपुर में स्थित हैं। अब बात करते हैं जोहड़, बूढ़ा जोहड़ झील गंगानगर, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, गड़ीसार झील जैसलमेर में, अमर सागर झील जैसलमेर, वो झील जैसलमेर। गैप सागर डूंगरपुर में, एडवर्ड सागर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। भोपा सागर चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। किशोर सागर कोटा, जैत सागर झील बूंदी, नवलखा झील भी बूंदी, फूल सागर झील बूंदी और नवल सागर झील भी बूंदी में पाई जाती हैं। कनक सागर झील बूंदी, इसे दुआरी झील के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। दुआरी झील की जगह थे कनक सागर झील को। तालाबशाही धौलपुर, राम सागर धौलपुर में, मावठा झील जयपुर, गलता झील जयपुर में, मानसागर झील जयपुर। इस झील में जल महल स्थित हैं मानसागर झील में। मांडल ताल झील भीलवाड़ा में स्थित है। नक्की झील सुरई, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा किया गया, ऐसी मान्यता है। यह राजस्थान की झील सर्दियों में बर्फ से जम जाती है। सबसे ठंडी झील है। गरासिया जनजाति की पवित्र झील। इस झील के निकट रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। नक्की झील के निकट स्थित चट्टानों की बात करें, टॉड रॉक मेढक के समान आकृति, नंद रॉक महिला के घोट के समान आकृति, नंदी रॉक बैल के समान, पैरट रॉक तोते के समान आकृति। श्री सेठ अलवर में, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। निर्माण 1845 में बेले सिंह के द्वारा करवाया गया। इस झील के निकट वृतारी का मंदिर व गुफा स्थित है। यह 80 खम्भों की छतरी और मूसी महारानी की छतरी भी स्थित है। मोती झील भरतपुर में, उपनाम भरतपुर की जीवन रेखा। निर्माण सूरजमल जाट द्वारा। नदी रूपारेल नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन खाद प्राप्त की जाती है।
पन्नालाल शाह का तालाब झुंझुनू में स्थित है। जल संरक्षण की परंपरागत विधियों को भी देखते हैं। नाड़ी एक प्रकार की पोखर, टोबा, खड़ीन, बावड़ी, सीढ़ीनुमा कुआं होता है। कुई, भेरी, कुआं, झील, तालाब, टाका वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, जिसे पाल और पानी भी कहते हैं। ये जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।